Hello children, today I am going to teach you first poem of class 11. This poem is written by Charlotte Dodson. The name of this poem is A Photograph. तो आज मैं आपको शर्लिन टॉनसन द्वारा लिखी गई पोएम फोटोग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ। ये पोएम जो है सीबीएसई का जो नया सिलेबस आया है उसमें है पहली पोएम, और इसमें पोएट ने एक अपनी माँ के बारे में बताया, माँ की याद के बारे में बताया है कि उसकी माँ जो थी उनका फोटो लगा होता घर में और वो माँ मर गई थी, लेकिन वो फोटो को देखकर तो किस तरह याद करती थी। शी डिस्क्राइब हर मेमोरी। इट इज एक्चुअली अ ट्रिब्यूट टू द डेड मदर ऑफ द पोएटेस। ये वास्तव में श्रद्धांजलि है जो पोएट जो है वो अपनी माँ को अर्पित करती है, व्यक्ति अपनी माँ को अर्पित करती है। वे पढ़ाएं हम आपको। The cardboard shows me how it was when the two girls went paddling, each one holding one of my mother's hands. कार्डबोर्ड यहाँ पर आया है, गत्ता फुट है, गत्ता जो होता है उसे कहते हैं कार्डबोर्ड। यहाँ पर आया फोटो भी आया है, यानी गत्ते के ऊपर लोग कार्डबोर्ड के ऊपर फोटो चिपका देते थे पहले ज़माने में। कार्डबोर्ड पर फोटो लगा होता था ताकि वो याद रहे उसकी। तो कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, फोटो जो है ये दिखा रहा है कि कैसा था। When the two girls went paddling, पैडलिंग होता है पानी में छपछपाते हुए चलना, कि जब दो लड़कियां पानी में छपछपाते हुए गईं, each one holding one of my mother's hand, मेरी माँ का हाथ पकड़े हुए। यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि ये उसके घर में एक फोटो लगा हुआ है, एक फोटोग्राफ है, एक तस्वीर है जो ये तस्वीर बताती है कि उसकी माँ अपनी दो कजन्स के साथ में पानी में छटपटाती हुई गई। ईच वन होल्डिंग, और वो दोनों लड़कियां जो थी उसकी माँ का हाथ पकड़े हुए थी। एंड शी द बिग गर्ल, और माँ जो थी कवि की व्यक्ति की, वो उनमें सबसे बड़ी थी, सब करीब 12 साल की थी। यानी कि ये फोटो जो है जो कमरे के अंदर लगा हुआ है, फोटो ये दिखा रहा है कि कवित्री की माँ जो थी अपनी दो चचेरी बहनों के हाथ पकड़ करके, अपने कजिन्स का हाथ पकड़ करके समुद्र के किनारे पानी में छटपटा रही थी। वो दो लड़कियों ने उनके हाथ पकड़ लिए थे, और उसकी माँ जो थी उन तीन लड़कियां, तीनों में सबसे बड़ी थी। वो दो लड़कियां एक तरफ, एक हाथ एक उनकी कजन पकड़ी, दूसरा हाथ दूसरी कजन पकड़े हुई थी, और उसकी माँ जो थी बीच में पानी में छटपटा रही थी। और माँ जो थी करीब सम 12 ईयर्स, सो करीब 12 साल की थी। एंड थ्री स्टूड स्टिल में शांत, ऑल द थ्री गर्ल्स स्टूड साइलेंट, वो तीनों लड़कियां खामोशी से खड़ी हो गई। टू स्माइल थ्रू देयर हेड्स, क्योंकि समुद्र किनारे हवा तेज चलती है, तो समुद्र किनारे तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से उनके बाल जो थे उनके मुंह पर आ रहे थे, और वो उन बालों के बीच में से हंस रहे थे। एट द अंकल विद द कैमरा, और उनके अंकल जो थे वो कैमरा पकड़े हुए थे फोटो खींचने के लिए। ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न। पोएट्स कह रही है कि मेरी माँ का एक सुंदर चेहरा था। यह वो कह रही है कि मेरे जन्म से पहले की बात है, मेरे जन्म से पहले की बात है। उस वक्त मेरी माँ का चेहरा जो था वो बहुत सुंदर था। एंड द सी विच अपेयर टू हैव चेंज्ड, और समुद्र जो बहुत कम बदला हुआ मालूम हो रहा है, क्योंकि समुद्र नहीं बदलता, ये नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है। प्रकृति की कोई भी चीज़ बदलती नहीं, सूरज है, चाँद है, ज़मीन है, आसमान है, समुद्र है, ऐसी रहती। तो समुद्र जो है वो बहुत, इंसान बदल जाता है लेकिन समुद्र नहीं बदलता। तो समुद्र जो बहुत कम बदला है वॉज देयर टिपली, बहुत बदलते हुए, और इनके पैर जो बदल गए थे, पैर बदलते हैं, इंसान बदलता है, इंसान की बॉडी के अंग भी बदल जाते हैं। तो और समुद्र जो था उनके तेजी से बदलते हुए पैरों को ढक रहा था। यहाँ पर क्या कह रही है पोएटेस, कह रही है यहाँ पर कि इस चित्र को देखकर, यानी कि घर में जो कार्डबोर्ड के ऊपर गत्ते में जो फोटो लगा है, वो ये फोटो ये दिखाता है कि उस समय कैसा लगता था जब मेरी माँ अपनी दो चचेरी बहनों का हाथ पकड़ करके पानी में टपटपाती हुई जा रही थी। मेरी बहन माँ जो थी वो उनमें सबसे बड़ी थी, तीन लड़कियों में करीब 12 साल की थी, और वो तीनों खड़े होकर, यानी माँ और उनकी दोनों कजिन जो थी वो खड़े होकर कैमरे के लिए
चाचा की ओर देखकर बालों में से मुस्कुरा रही थी। काइंड ऑफ बालों, क्योंकि बाल जो थे हवा चल रही थी और हवा से मुंह पर उनके बाल आ रहे थे, वही लड़कियां बालों में से मुस्कुरा रही थी। मेरी माँ का चेहरा बड़ा प्यारा था। उस समय तक कवित्री का पोएटिस का जन्म नहीं हुआ था, तथा समुद्र जो लगता है बहुत कम बदलता है, समुद्र जो बहुत कम बदलता है, उनके बहुत ज्यादा अल्पकालीन पैर धो रहा था, उनके बदलते हुए पैरों को धो रहा था, समुद्र पैरों को धो रहा था। सम 20-30 years later, यहाँ पर कह रहे करीब 20-30 साल बाद, शी वुड लाफ एट स्नैपशॉट कहते हैं फोटो को, करीब 20-30 साल बाद उसकी पोएट की माँ जो थी वो फोटो को देख करके हंसा करती थी। क्या करती थी? हंसा करती थी और कहती थी सी बेटी एंड डॉली। वो कहा करते थे बेटी और डॉली देखो अपने लड़कों नाम, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। देखो उन्होंने हमें कैसे बीच में समुद्र के लिए, समुद्र किनारे के लिए, कैसे समुद्र के किनारे के लिए, समुद्र तट के लिए कैसे हमें कपड़े पहनाए थे। यानी करीब 20-30 साल के बाद वो चित्र को देखकर उसकी माँ हंसती थी और कहती थी, यानी बेटी को देखो, डाली को देखो, नाम लेकर लड़कों कहती थी देखो उन दिनों समुद्र तट पर हम छुट्टी मनाने के लिए किस तरह के कपड़े पहनते थे। The sea holiday was her past. समुद्र के किनारे बिताया हुई छुट्टी जो थी उसके लिए एक अतीत की चीज बन गई, अतीत की चीज बन गई थी। Mine is her laughter, उसके लिए अतीत की चीज बन गई थी और मेरे लिए उनकी हंसी अतीत की बात बन गई, और लेखक के लिए, कवित्री के लिए उनकी हंसी अतीत की बात बन गई। बोर्ड वेरी विद द लेबर्ड ईज, वेरी मीन्स टेढ़ा मेढ़ा, लेबर्ड कहते हैं समथिंग विच हैज गॉट विद ग्रेट एक्सर्शन, जो कुछ मेहनत हासिल की उन्होंने। लेबर्ड ईज मीन्स आसानी। ये दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट है, तो जहां पर दो अपोजिट वर्ड एक साथ दूसरे फिगर वहां पर इस्तेमाल होती है आजीमुरन, तो यहाँ पर आजीमुरन फिगर स्पीच को इस्तेमाल करा गया है। कहने मतलब है कि समुद्र के किनारे बिताए गए छुट्टी के दिन जो थे उनका अतीत बन गए थे, माँ के लिए अतीत बन गए थे, और पोएटिस के लिए, कवित्री के लिए उनकी हंसी जो थी वो अतीत की बात बन गई थी। इस मुस्कान पर हम दोनों मुश्किल से सामान दिखाई देते हैं, इसलिए वो बहुत मुश्किल से उन पर सामान लाभ जो नुकसान हो गया था, उस समय बीत गया था, उस पर मुश्किल से सामान करने की कोशिश कर रहे थे। नाउ शी हैज बीन डेड nearly as many years as dead girlie, अब वो मर चुकी है। यानी अब उस लड़की को, यानी उसकी माँ को मरे हुए उतना ही वर्ष, जो माँ फोटो में लड़की दिखा रही है, अब उनको मरे हुए उतना ही समय बीत चुका है जितने समय तक वो जीवित रहे। एंड डेड एंड ऑफ द सर्कमस्टेंस, परिस्थितियां, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और उन परिस्थितियों के बारे में अब कवित्री को कुछ नहीं कहना है। इस घटना के विषय में कवित्री पोएटिस कुछ बोल नहीं सकती है। पोएटिस इन साइलेंस, उसकी खामोशी ने उसको खामोश कर दिया है, खामोशी ने उसको स्तंभ कर दिया है। माँ के मरने पर उसको बोलने के काबिल नहीं रही है, उसकी खामोशी ने उसने स्तंभ कर दिया है, साइलेंट कर दिया है, और वो कुछ बोल नहीं